बजट 2025 मंजूर हो चुका हुआ है और उसके मुताबिक जो इनकम टैक्स कवानीन में तब्दीलियां की गई थी, फाइलर नॉन फाइलर की कैटेगरी खत्म कर दी गई थी। उसके मुताबिक अब 4 लोग ऐसे हैं जिनका फाइलर होना लाजमी नहीं है, जिनको अपनी टैक्स रिटर्न भी जमा करवाना लाजमी नहीं है। नंबर 4 के ऊपर जो पर्सन है जिसको जो है वो टैक्स रिटर्न जमा करवाना जरूरी नहीं है, वो बहुत जरूरी है। उसके बारे में मैं आपको वीडियो में बताऊंगा और इस बात की उनको इजाजत कानून ने दी है। ये 4 लोग कौन है और अगर ये लोग फाइलर नहीं होते हैं तो क्या इस तरह ये चीजें चल सकती हैं उनके लिए या नहीं चल सकती। इसमें एक बहुत बड़ी चीज ऐसी है, टेक्निकल चीज है, जो मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊंगा ताकि आपको इसका डिटेल में कंसेप्ट समझ आ जाए कि अगर आप इन 4 लोगों में से किसी एक कैटेगरी में भी फॉल कर रहे हैं तो आप किस तरीके से जो है वो मामला में आगे चल सकते हैं। जब इनकम टैक्स के मुताबिक या सेल्स टैक्स के मुताबिक या किसी भी हवाले से टैक्सेशन की बात हो तो वो किस तरीके से इफेक्ट करती हैं, वो सारी बातें मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगा। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो से आपके इल्म में कोई इजाफा होता है तो एक लाइक कमेंट या शेयर कर दिया करें। तो अब आ जाते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि आया वो कौन से 4 लोग हैं जिनको कानूनी तौर पे फाइलर होना लाजमी नहीं है, जो अपनी टैक्स रिटर्न ना भी जमा करवाएं तो कोई मसला नहीं है। तो उसमें मैं आपको बता दूं कि नंबर 1 पे जो शख्स फॉल कर रहा है वो विडो है, यानी कि एक बेवा औरत को कानूनी तौर पे टैक्स रिटर्न जमा करवाने की जरूरत नहीं है और उसको कानूनी तौर पे कमिश्नर ये बात कह भी नहीं सकता कि आप अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो जमा करवाएं और एफडीआर के रिकॉर्ड में जो है वो टैक्स रिटर्न जो है वो जमा ना भी हो तो कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि सेक्शन 115 के तहत उसको कानूनी तौर पे ये तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। नंबर 2 के ऊपर जो शख्स है जिसको कानूनी तौर पे टैक्स रिटर्न जमा करवाने की जरूरत नहीं है, वो ऐसा यतीम शख्स जिसके वालिदैन नहीं है और उसकी उम्र 25 साल से कम है, तो उसको भी कानूनी तौर पे एफडीआर वाले ये बात नहीं कह सकते कि आप अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाएं और ना ही उसको कानूनी तौर पे टैक्स रिटर्न जमा करवाने की जरूरत है। नंबर 3 के ऊपर डिसेबल पर्सन आ जाता है, यानी कोई भी शख्स अगर माजूर है किसी भी वाले से और उसके आईडी कार्ड पे डिसेबिलिटी लिखती गई है और उसको डिसेबल पर्सन के तौर पे जो है वो रिकग्नाइज कर लिया गया है आईडी कार्ड के मुताबिक और गवर्नमेंट की तरफ से उसके पास सर्टिफिकेट मौजूद है, तो कानूनी तौर पे उसके लिए भी जो है वो टैक्स रिटर्न जमा करवाना जरूरी नहीं। नंबर 4 के ऊपर जो शख्स है जिसका टैक्स रिटर्न जमा करवाना जरूरी नहीं है वो है नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी, स्पेशली जब उसने इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करनी हो या प्रॉपर्टी खरीदनी हो। तो कानूनी तौर पे सेक्शन 115 है जो क्लियरली ये बात मेंशन करता है कि अगर कोई शख्स जो कि नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है, और नॉन रेजिडेंट से मुराद ये है कि उस शख्स का एक साल में 1 जुलाई से लेके 30 जून तक का जो टाइम पीरियड होता है उसमें अगर उसका 183 डेज से ज्यादा टाइम जो है बाहर के मुल्क में स्पेंड हुआ है तो वो कानूनी तौर पे नॉन रेजिडेंट की डेफिनेशन में आ जाता है। पर कोई भी शख्स जो नॉन रेजिडेंट है अगर वो प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है तो उसको जो है वो फाइलर होना जरूरी नहीं है, क्योंकि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जो कि नाइकोप होल्डर है जिसके ऊपर कंट्री फॉर स्टे जो है वो कोई और आ रहा है पाकिस्तान के अलावा और उसका एक परमानेंट एड्रेस पाकिस्तान से बाहर मौजूद है, उसको सिर्फ और सिर्फ फाइनल रेट के मुताबिक जो है वो टैक्सेशन चार्ज की जा सकती है अगर वो प्रॉपर्टी को खरीदता है या बेचता है। इसके अलावा कुछ भी चार्ज नहीं किया जा सकता, उससे किसी किस्म का कोई इजाफी टैक्स भी चार्ज नहीं किया जा सकता। अब मैं आपको इस बारे में बताता हूँ कि अगर ये लोग फाइलर नहीं भी होते तो फिर क्या पोजीशन है। तो इसमें नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जो है अगर वो प्रॉपर्टी लेता है या बेचता है तो उसके लिए तो उसकी एग्जम्पशन मौजूद है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके ऊपर फाइलर रेट लगेगा। लेकिन इसके अलावा अगर उसने कोई और चीज खरीदनी है या बेचनी है तो उसके ऊपर जो है वो उसका जो टैक्स होगा वो उसको देना पड़ेगा। और ये तमाम लोग भी, जिसमें विडो भी शामिल है, ऑर्फन भी शामिल है, डिसेबल पर्सन भी शामिल है, अगर ये कोई प्रॉपर्टी की सेल परचेज करते हैं तो नई गाड़ी बुक करवाते हैं किसी भी वाले से या उनकी अमाउंट जो है वो बैंक में पड़ी हुई है जिसपे उनको प्रॉफिट रिसीव हो रहा है तो उसके ऊपर उनका जो टैक्स है वो नॉन फाइलर के हिसाब से कटेगा। तो लिहाजा अगर इनकी कोई टैक्सेबल इनकम बनती है तो इनको कानूनी तौर पे फाइलर होना पड़ेगा और अपनी टैक्स रिटर्न जमा भी करवानी पड़ेगी। तो अगर ये नहीं होंगे तो इनको फिर प्रॉपर नॉन फाइलर ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि कानूनी तौर पे इन 4 लोगों को टैक्स रिटर्न जमा करवाने की जो है वो जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो किसी टैक्सेबल इनकम की कैटेगरी में फॉल करते हैं, वो बैंक प्रॉफिट है, वो कोई इनका गाड़ी का लेन देन है या इसके अलावा जो है उनको किसी और जराए से जो है वो आमदनी वसूल हो रही है, तो उसके ऊपर इनका जो लेट फाइलर या नॉन फाइलर का चार्ज है वो लगेगा। तो उसके मुताबिक जो है वो इनके ऊपर जो है टैक्स अप्लाई किया जाएगा। जबकि जो और नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी है उसके ऊपर जो है वो फाइलर का रेट ही लगेगा।
तो ये सारी वीडियो में मैंने आपको तफसीलात बताई हैं कि किस तरीके से सेक्शन ऑपरेट करता है। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स रिलेटेड इसी तरह मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।